वास्तु में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है जब लोग घर नया शुरू करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते सारे काम रुक जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, मिस्त्री भाग गए, लेबर के इश्यूज वहां पे हो गए, पैसा खत्म हो गया, किसी भी प्रकार का व्यवधान आ जाना और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हो क्या गया हमारे साथ, ऐसा कौन सा फॉल्ट हो गया। कई बार कंस्ट्रक्शन चलते हुए रिसोर्सेज बंद हो जाते हैं बंदे के, रिसोर्सेज या रिसोर्सेज होते हुए भी काम नहीं हो रहा होता। तो उसमें 4-5 चीजें जो हमें कंसिडर करनी है। पहली चीज, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, चीजें आप यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा। मैं जो करता हूं वो शेयर कर रहा हूं। पहली बात तो कंस्ट्रक्शन का फ्लो जो होना परफेक्ट होना चाहिए। नंबर 1 होता है मुहूर्त। मुहूर्त के लिए आपको किसी पंडित को कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपको बताएगा कि कौन से सीजन में, कौन से मंथ में, किधर की तरफ से आपको नींव खनन करके शुरुआत करनी है। वो वेरिएशन होती है, हर जगह पे वेरिएट होती है, ईस्ट से लेकर के सारी डायरेक्शन घूम के आती है। उसको कहा जाता है सर्पमुख विचार। तो उसको आप कंसिडर करिए, उसके लिए आप पंडित से पूछिए। नंबर 1, अगर आप उस जगह से कंस्ट्रक्शन, बेसिकली उसको डिग करना इंपॉर्टेंट होता है, कंस्ट्रक्शन का फ्लो बाद में हम चेक करते हैं। तो आपने जहां पे नींव खनन करना है, मिट्टी निकालनी है, वो इंपॉर्टेंट है, पहले उसको कंसिडर करिए। नंबर 1। नंबर 2, जब आपने नींव खनन कर लिया सारा का सारा, फिर आपका आता है दूसरा पार्ट, जब रॉ मटेरियल आ गया तो रखवाना कहां है। जब आपका रॉ मटेरियल आ गया तो कोशिश करिए सारा का सारा रॉ मटेरियल आप साउथ डायरेक्शन से लेकर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तक रखें। रेत है, ईंटें हैं, सीमेंट है, तो उसको आप साउथ से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक रखिए। तीसरी चीज, जो लेबर के अगर कमरे बन रहे हैं, आपको बड़ी जगह बना रहे हो, लेबर ने रुकना है, तो उसके लिए जो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो भी आप साउथ वेस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में उसकी कंस्ट्रक्शन करें, लेबर के कमरों की या अपनी स्टोरेज की, उसके साथ ही कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, पानी का हौज, जो एक मेजर प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है। 2 तरह के पानी के हौज होते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। उनको पानी चाहिए होता है, वहां पे बोरिंग हो गई, बोरिंग होने के बाद भी उनको पानी ऊपर स्टोर करना होता है। कुछ मिस्त्री क्या करते हैं कि वो जमीन के ऊपर बनाते हैं 3-4 फुट उठा के, कुछ मिस्त्री क्या करते हैं उसको जमीन के नीचे बनाते हैं कि बाद में वो एज ए स्टोरेज काम आ जाएगा। डिपेंड करता है। अगर आप उसको जमीन के ऊपर बना रहे हो, पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन तक एक लंबी लाइन लगा लीजिए, डायगोनल। उस लाइन के ऊपर कभी भी कोई भी पानी का हौज नहीं आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पानी का हौज हो वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में कहीं पे आ जाए। जमीन के अंदर हो तो ज्यादा अच्छा है, जमीन के ऊपर ना बनाएं। अगर जमीन के ऊपर भी आना है तो उसको डिग ऐसा करें कि अगर जमीन का लेवल 0 है, उसको कहो कि इसको 6 इंच डीप कर दे, चाहे 3 इंच ऊपर लिया, मतलब 3 फुट तक चाहे ऊपर लिया, पर नॉर्थ डायरेक्शन डाउन हो ताकि वाटर एलिमेंट इंटैक्ट रहे वहां पे। सो यू कैन से कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में बना लो, सबसे सेफर रहेगा, क्योंकि वहां पे तब तक वो रहेगा जब तक ये पूरी डायरेक्शन आपकी कंप्लीट होकर कंस्ट्रक्शन वापस नहीं आ जाती। ठीक है जी। मैक्सिमम केसेस में ये जो हौज होता है ना, ये लोग गलती से अपने कंस्ट्रक्शन को सेट करने के चक्कर में कि यार हमें लेबर नहीं पड़ेगी, ये उसको साउथ से मान लो शुरू करनी है, ये साउथ में बना देंगे, इसकी साउथ वेस्ट में बनाते बाद में बंद कर देंगे। कई बार ये मर्म स्थान को दबा देते हैं। मर्म स्थान पंचर होता है, मर्म स्थान होता है वाइटल पॉइंट्स अर्थ के। द मोमेंट मर्म स्थान को इन्होंने डिग किया, वहां पे कंस्ट्रक्शन का फ्लो इमीडिएटली बंद हो जाता है, गारंटेड एक्सीडेंट हो जाते हैं। कुछ लोग सेंटर में बना देते हैं, ब्रह्म स्थान में, कोर में। जब कोर में इन्होंने डिग किया, पानी डाल दिया, उसको कर दिया, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। जब फायर वीक करेंगे तब प्रॉब्लम आएगी, यानी कि साउथ ईस्ट में। जब ये साउथ वेस्ट में उसको डिग करेंगे तब प्रॉब्लम आएगी। तीसरा ऑप्शन, पानी के लिए मान लीजिए बहुत नॉर्थ बहुत दूर पड़ रहा है, तो क्या करें, साउथ में जमीन से ऊपर बनाएं। साउथ में जमीन के ऊपर ही बेस बना के उसके ऊपर लेके चले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए साउथ ये जमीन साउथ की है, तो हमें यहीं से शुरू करना है, डिग नहीं करना, यहीं से ऊपर 2 फुट 3 फुट 4 फुट ले जाओ। और अगर नॉर्थ में है तो इस जमीन को 6 इंच डाउन कर लीजिए, फिर उसको चाहे ऊपर ले जाओ, उस कंस्ट्रक्शन के फ्लो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना पॉइंट समझ आ गया आपको। उसके बाद हमेशा ठेकेदार से इंटरेक्शन करो, उसको को एक लेबर का बंदा एक्स्ट्रा लगा दे, जिसका काम सिर्फ ये हो कि जब वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है उसने वहां पे झाड़ू मारना, उसने वहां पे कहीं पे भी कंकड़ नहीं रहने देने, कोई नए पौधे निकल रहे हैं उसको निकालता रहे। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, बंदा ईंटें लाके वहां पे रख रहा है, कई बार ईंटें वो डंप कर देते हैं वहां पर जहां पे मरम स्थान होता, और हमें नहीं पता लगता, क्योंकि आप तो साइड पे कभी कभी जाते हो। और एक नेगेटिव बात जो प्रैक्टिकली देखने वाली है, जब शाम के 5 बजते हैं, कई बार लेबर वाले क्या करते हैं, अगर उनके पास इतना सीमेंट बचा हुआ है ना, वो डिग करते हैं जमीन को, उसके बीच में सीमेंट डाल के ऊपर मिट्टी डाल के चले जाते हैं, और हम सोचते रहते हैं कि प्रॉब्लम आई कहां पे। तो अगर आपका एक अपना व्यक्ति या ठेकेदार का अपना एक व्यक्ति इसी काम में रहेगा कि वो आपका उस सारी जगह को ऑर्गेनाइज करता रहेगा,
तो ये फॉल्ट्स आपकी कंस्ट्रक्शन को रोकते नहीं, और ये प्रैक्टिकल पार्ट है करने वाले। कहने का भाव सिर्फ ये है, जब जब अर्थ की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, उसके एनर्जी फील्ड को जब जब छेड़ दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव होती है अर्थ, क्योंकि एक आप नया एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहे होते हो, तो उस दौरान अगर उसकी प्लेसमेंट में गलत सामान चला गया या गलत सामान डंप हो गया और बाद में हमें वो डायग्नोज ही नहीं होता। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, मैं गौशाला में काम कर रहा था, वहां पे हमें हड्डियां मिली बहुत ज्यादा। बेसिकली वो डेयरी कॉम्प्लेक्स का एरिया था, गाय मरती थी वहीं फेंक देते लोग, उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी, वो वहां पे कम से कम आधा ट्रक हड्डियां मिली, तो हमने वो सारी हड्डियां बाहर फेंकी। कंस्ट्रक्शन वहां 2012 का केस हुआ था उस जगह पे, अब जाके वो 8 साल के बाद वो केस खत्म हुआ, लोकल कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चला, हम जीत गए, 3 बार जीत गए हम, फिर भी वो केस चलता रहा। फिर फाइनली हमने जब कंस्ट्रक्शन शुरू की तो हमें हड्डियां मिल गई वहां पे साउथ में एग्जैक्टली। वो सारी हड्डियां निकालने के बाद वहां पे उसका कंस्ट्रक्शन का फ्लो एकदम सेट हो गया, और जो व्यक्ति एंटी था वही फंस गया उसमें, जो प्रॉब्लम कर रहा था हमारे साथ। तो इतना ज्यादा उसका इंपैक्ट होता है। वो हमें कभी चीज दिखी नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो वो लैंड थी कि वो 1 एकड़ 1.5 एकड़ लैंड है, वो तो साफ ही है, पौधे चल रहे हैं, पता ही नहीं कि वो हड्डियां कब चलेगी, जिसको हम शल्ले कहते हैं। हम आगे फ्यूचर में उसको कवर करेंगे। तो एनर्जी का फ्लो आपने हमेशा बरकरार रखना है, आपकी कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकती। और बाकी जो पूजा होती है उसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत लोग इग्नोर करते हैं। कई बार वास्तु वाले कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, सामान लो डाल दो, ऐसे मत करिए। जब आप कोई जगह लेते हो उसके बीच में एक एनर्जी फील्ड होता है, वो एनर्जी फील्ड डिस्टॉर्शन में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे चींटियां रह रही हैं, वहां पे चिड़ियां रह रही हैं, वहां पे पेड़ है, वहां पे पौधे हैं, उनका एक नेचुरल हैबिटेट है जो एक रिदम में है, कितने सालों से है। आप जाते सारे उस रिदम को तोड़ देते हो, उस वाले पैटर्न को। चींटियां मर गई, उनका जो कॉन्शियस लेवल इतना नहीं होता, चिड़ियां मर गई, उनके अंडे फूट गए, उनका जो इमोशनल वाला पार्ट है ना, वो वहां पे फ्लोट कर जाता है, उसको हम हा कह सकते हैं, वो प्रॉब्लम करता है। तो दी मोमेंट वहां पर आप हवन और चैंटिंग करते हो, या आप खुद भी वहां जाकर रूटीन में पाठ करना शुरू कर लो, वहां का एनर्जी फील्ड सेटल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वहां पर पूजा इसलिए की जाती है, जब आप डिग करते हो तो आप वहां पे उस दिशा के देवताओं से और जानवरों से माफी मांगते हो और उनको रिक्वेस्ट करते हो कि यहां से चले जाओ। पहली पूजा इस चीज की होती है। फिर दूसरी पूजा इस चीज की होती है कि जब आप नींव खनन करते हो, फिर आप वहां पे देवताओं को स्थापित करते हो। देवता मतलब देने वाली भूमि की, हे देवता, हे लक्ष्मी मुझे पैसे दे। अगर आप अल्लाह को मानते हो तो आप कहते हो हमें हमारे परिवार को ब्लेस करना। आप सिखिज्म से हो तो डिफॉल्ट जो आप पूजा करते हो, आप उस जगह को इंटेंट देते हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड 99% आजकल लोग इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है जब आप बोरिंग कराते हो, क्योंकि आप आज एक नया एनर्जी फील्ड क्रिएट करने वाले हो। अब शहरों में नहीं हो रही बोरिंग, किसी भी कॉर्पोरेशन से बाहर नॉर्मली बोरिंग हो जाती है, तो बोरिंग के लिए तीसरी पूजा होनी जरूरी है। तब आप बोलते हो कि यहां का निकला हुआ पानी हमारे परिवार को सुख समृद्धि देगा, वहां पे भी इंटेंट काम करता है। ये 3-4 चीजें मेजर इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर मत करो। मैं कर चुका हूं और मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, कोई फायदा नहीं होता, इग्नोर मत करिए। क्या लगना है पंडित को बुला पूजा ही करानी है, करा दो, आपका इंटेंट नहीं है तब भी चलेगा। नॉर्मली लोग कहते हैं हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, मानते नहीं। मैं कहता हूं कोई भी ना जाए, आप अकेले चले जाओ, आप वहां जाके अपना काम करके आ जाओ, दैट्स इट, काम करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हो सके तो जिस धर्म से आप लिंक है, आप सिखिज्म में हो तो वाहिगुरु ले लो, हिंदुइज्म में तो गायत्री मंत्र ले लो, जिस भी धर्म से हो उसकी कोई ना कोई साउंड वहां पर 24 घंटे चलती रहे। लेबर का कमरा है, उसको वो जब सुबह कमरे से निकल जाता है, ये गायत्री मंत्र की डिब्बी सी लगा दे, इसको 24 घंटे चलती रहे वहां पे, वो वहां का एनर्जी फील्ड क्रिएट कर देगी। कंस्ट्रक्शन का फ्लो नहीं रुकेगा उसके बाद। आप एक चीज नोट करिएगा, जिस भी दुकान में आप कभी जाते हो और वहां पे 24 घंटे कोई पाठ चल रहा है, उसका जाकर आप धंधा देखना, गारंटेड बता रहा हूं। आपके शहर में जिस दुकान में 24 घंटे आपने सुना है कि वाहिगुरु की टोन चल रही है, भगवान की कीर्तन चल रहा है, आवाज चल रही है और धीरे चल रहा है, उसके पास क्लाइंट का फ्लो इतना होगा आप सोच नहीं सकते, जाके चेक कर लेना। और जिसके पास चल रहा है और आपको नहीं सुन रही आवाज, आप ढूंढ लेना, 100% होगा वहां पे। वहां की एनर्जीज रिदम में आ जाती हैं अपने आप, और जहां पे रिदम में होती है वहां पे आप कंफर्ट फील करते हो। जहां पे आप कंफर्ट फील करते हो, साला परचेज ही वहां से करते हो, आप दूसरी जगह से कर ही नहीं सकते। तो अगर आपकी उस भूमि में जहां पे आप कंस्ट्रक्शन करनी है उस चीज को लगा दोगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। और ये बीइंग वास्तु कंसल्टेंट, ये मेजर पॉइंट्स हैं। नक्शा कैसा बना है वो बाद की बात है, अगर आप इसको बैलेंस कर लोगे, उसकी कंस्ट्रक्शन का फ्लो प्रॉपर चलेगा। और वो कहेगा यार पैसा पता नहीं कहां से आ रहा है, अपने आप ही आई जा रहा है।